सीपी योगेश्वर साहब के हक में देकर सीपी योगेश्वर साहब को कामयाब करेंगे। मेरी कौम बहुत गयूर और बहुत इज्जत वाली है। इस उंगली में हमारी इज्जत और गैरत छुपी हुई है। हो सके तो मेरे मुसलमान भाइयों अपनी इज्जत और अपनी गैरत को बचा लो। वो हमें गए कुमार स्वामी के पास, जाने में उन्हें क्या बोले मालूम, वो फर्स्ट दिन जो गए उन्हें मिला नहीं, दूसरे दिन गए वो बड़ा लीडर हमारे साथ दिया को एक यानी कि शकील जनता शकील कर लगा, जहाँ को अंदर घुसे साहब कार में बैठ गए, एकदम कार में बैठ गया कि नहीं क्या बोले मालूम उन्हें याद रहे पदे पदे नहीं बढ़ता रहे दिल्ली गया कुमार स्वामी। डीके सुरेश साहब ने एक स्लोगन तैयार किया है, क्या? कुमार अन्ना नोट योगेश्वर के वोट। आदाब और नमस्कार, आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। चन्नपटना का जो बाई इलेक्शन हाई प्रोफाइल चल रहा है, यहाँ पर कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार, जिन्होंने योगेश्वर को कांग्रेस में लाकर टिकट दिया है देवेगौड़ा के पोते निखिल कुमार स्वामी को हराने के लिए, तो देवेगौड़ा की जो पूरी टीम है बीजेपी के साथ ज्वाइन होकर यहाँ पर एक बड़ा इलेक्शन कैंपेन चल रहा है। निखिल कुमार स्वामी के लिए पॉलिटिकल सर्वाइवल की बात है, तो डीके शिवकुमार के लिए चीफ मिनिस्टर बनने का एक स्टेप बाकी है। इस चुनाव को लेकर चन्नपटना के यहाँ पर जो मुस्लिम लीडर्स हैं, मुस्लिम तबका क्या कहता है, किसका साथ, इस बारे में बात करने के लिए चन्नपटन की मशहूर हमारा तारीखी जगह मदीना चौक में मौजूद है। यहाँ पर टाइगर्स ग्रुप है जो बरसों से स्पोर्ट्स में, यूथ में, कल्चर में, सोशल एक्टिविटी में हमेशा से खिदमत करती आ रहे। उसके सदर हमारे साथ है मुमताज़ भाई, उनके तमाम साथी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है चन्नपटन के, इनसे बात करते हैं। मुमताज़ भाई, आपने कुमार स्वामी को भी एमएलए यहाँ पर देखा है, सीपी योगेश्वर को भी एमएलए देखा है, यहाँ का जो मुस्लिम तबका है मेजोरिटी किसका साथ पकड़ेगा? मैं पकड़ता हूँ। तमाम शहर चन्नपटन की खिदमत में टाइगर गुरुज का अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरे भाई जनाब अशफाक साहब ने मुझसे एक सवाल किया है कि कुमार स्वामी एक जाने माने हुए एक हस्ती हैं, उन्होंने भी जो 2 वक्त के सीएम रह चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जब लोकल लीडर की जब बात आती है तो यहाँ पर सीपी योगेश्वर साहब हर दिल अजीज यानी कि हर एक के चहेते लीडर हैं उन्होंने। और शहर यानी चन्नपटन की ये ख्वाहिश भी है कि कोई हमारा लोकल लीडर हमारा एमएलए बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे पहले हमारे सीपी योगेश्वर साहब को कांग्रेस में आने पर वेलकम करता हूं और उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, शानदार इस्तकबाल करता हूं। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का, खड़गे साहब का, सिद्धरामैया साहब का जो हमारे सीएम हैं, डिप्टी सीएम शिव कुमार साहब का, डीके सूरी साहब का, जमीर अहमद खान साहब का, इकबाल हुसैन साहब का, रघुनानंद रामण्णा साहब का और यहाँ के तमाम लोकल लीडर्स का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे शहर चन्नपटन की ख्वाहिश पूरी करने के लिए उन्होंने सीपी योगेश्वर साहब को अपनी कांग्रेस पार्टी में शामिल किया और उन्होंने पार्टी टिकट का यानी कि एमएलए टिकट का उन्होंने जिम्मेदारी जनाब सीपी योगेश्वर साहब को सौंपी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें पूरा यकीन है कि ये बड़ी शानदार जीत हासिल करेंगे यानी कि सीपी योगेश्वर साहब। सर दोबारा आ रहा हूँ आपके पास। अभी आप इतने तब से बोल रहे थे हिफाजत की बात करें कौम की, जब भी कोई मसला आता है कौन ज्यादा साथ पकड़ा है? योगेश्वर। क्यों? बहुत कुछ अच्छा उन लोग को ही हमारे कौम के वास्ते। हमारा 5 एकड़ जमीन ईदगाह देखो ही, मोहम्मद खान दोड्डी में हमारा एक पायन है, तो पायन के वास्ते बहुत कुछ कर कोई। बीडी एसोसिएशन में बीडी कॉलोनी के वास्ते हमने घरा गरीब गोरांग को घरान देती को बोल कोई, वो वास्ते अब हमें उनको सीपी योगेश्वर को साथ देती। अच्छा, और साथ में हमारे साथ यहाँ पर एक्स कारपोरेटर यहाँ के एक्स काउंसलर भी जकी साहब है।
दोनों को क्यों देना, योगेश्वर को वोट किस लिए देना है, कुमारस्वामी को क्यों नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब तक मीडिया में क्वेश्चन नहीं था। योगेश्वर को वोट देने की वजह क्या है, अगर को बोला तो चन्नपटना का शुरू से लोकल लीडर है, हर लोकल वर्कर को योगेश्वर का नाम मालूम, योगेश्वर को जाकर कनेक्ट कर सकता है, और योगेश्वर हर लोकल आदमी को कनेक्ट करने की कैपेसिटी रखो है, आज होल पूरा होता है। दूसरा, ये DK शिव कुमार, DK सुरेश सर और योगेश्वर का कॉम्बिनेशन सामने फ्यूचर कर्नाटक को भी अच्छा है, हमारे चन्नपटना को तो बहुत अच्छा है। 500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट देखो ही सो, अब ये काम कराने की कैपेसिटी सिवाय योगेश्वर को छोड़कर किसी भी नहीं है। निखिल कुमारस्वामी का वर्चस्व चन्नपटना के अंदर कैबिन है, सिवाय एक CM का बेटा बोल का, और दूसरा क्या है, 2 जगह से हार गया कैंडिडेट है। कहाँ से? मंडिया और रामनगर से। क्यों आ रहा है, वजह क्या उसकी? पब्लिक के अंदर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं, वर्चस्व नहीं है, सिवाय एक CM का बेटा करके बोले तो दूसरा उसका वर्चस्व कैबिन है, चन्नपटना के अंदर तो कैबिन है। योगेश्वर को आज पार्टी की भी जरूरत थी, पार्टी को योगेश्वर की भी जरूरत थी, आज 2 जना कॉम्बिनेशन मिल को है, और मुस्लिम कम्युनिटी चन्नपटना वाले पूरे वेट कर लेते थे, बीजेपी में थे ना, बहुत नाराज थे हमें लोग, क्या वास्ते करके बोले तो बीजेपी में हमें बहुत मजबूर थे, बीजेपी को काम नहीं कर सकते करके बोल को। आज पूरी आवाम को एक बहुत अच्छा मौका मिल को है, योगेश्वर कांग्रेस में आप कहीं हमें लोग काम करके उनसे काम लेने की भी ताकत रखती है, हमारा काम करने के वास्ते भी रेडी है। शुक्रिया। हम बात करें सुख दुख कुछ ना हो, रीच की अगर बात करें, कुछ भी जरूरत पड़ी आसानी से मिलने वाला कुमारस्वामी या योगेश्वर? योगेश्वर है, इजी से मिलने वाला, छोटे बड़े नहीं मिलते नहीं, कहाँ इधर से वो 20 किलोमीटर दूर जाना उनके घर को मिलना, तो वो जो उनका बाग है बिरदी उधर जाना है, उधर गए तो भी जपना पड़ता है, गेट में वॉचमैन खोला तो अंदर जाना पड़ता है। इधर CP योगेश्वर को जाएंगे तो मिल जाएंगे, सलीस मिल जाएंगे वो घर पे, और कुछ काम हो तो मसला हो तो कैसे भी करके योगेश्वर के पास हल निकल सकता है। और डेवलप आप जो बोले, डेवलप जो गांव का डेवलपमेंट बोले हैं, डेवलप जो है तो योगेश के पीरियड में ही हुआ है। तो कौन सी पार्टी में गए थे वो आए थे वो नहीं चाहिए, मगर योगेश्वर जो है लीडर के वक्त में काम हुआ है। और ये जो 6 साल 7 साल से 8 साल से कुमारस्वामी के पीरियड में कुछ भी काम हो गया नहीं है। बस जो भी बस स्टैंड बना, जो कुछ भी बना है ना, वो सब कांग्रेस और योगेश्वर की जब थे जब भी बना है। अब 7-8 साल से तो कुछ हो गया नहीं है। मुमताज भाई, इनका HD कुमारस्वामी का कहना है कि कर्नाटका में मुसलमानों को 1996 में जो 4% का रिजर्वेशन दिया गया वो देवेगौड़ा ने दिया है। कांग्रेस ने पिछले 1.5 साल में हुकूमत में आने के बाद भी जो रिजर्वेशन निकल गया उसको वापस भी नहीं ला रही है, धोखा दे रही है मुसलमानों को, ऐसा कह रहे, इल्जाम है। मैं समझता हूँ कि देवेगौड़ा फैमिली को झूठ बोलने की बहुत आदत है, और जो कुछ यहाँ पर जितने भी हमारा कर्नाटका को डेवलपमेंट, यानी कि हिंदुस्तान को ही डेवलपमेंट करने की तारीख लगती है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही रखती है। इनको मैं कुमारस्वामी की बात बोलता हूँ, यहाँ पर वोट मांगना आता है, अगर तुम मुझे CM बनाई तो मैं बहुत काम करता हूँ, इनको CM बनाए तो काम करते हैं। आज ये MLA, आज ये मिनिस्टर, उन्होंने काम नहीं करता। इसी तरह उन्होंने जब JDS बनी तो बहुत से मुसलमानों ने कांग्रेस से हटकर यानी कि JDS को सहारा दिया, उन्हें परवान चढ़ाया। 2 वक्त CM बने कुमारस्वामी साहब, किसके बलबूते पर बने? सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वोटों से ही। आज जब हिजाब का मसला आया तो इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हिजाब पैजाब नಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ। वो स्टेटमेंट के बाद हमारे मुसलमान भाइयों बहनों सब ने इनसे थोड़ा हट गए, तो इन्होंने अपनी मेजॉरिटी को पहले CM बने हुकूमत की, अब इनकी गलत पॉलिसी से मुसलमान इनसे दूर होकर कांग्रेस को फिर से थामा तो इनके 19 MLA हो गए। तो समझ लीजिए कि इनका ख्वाब चिकनाचूर हो गया है CM होने का। तब इन्होंने ठान लिया कि अब मेरी यहाँ पर जगह नहीं है, मुसलमान मेरे से दूर हो गए हैं, तो मैं क्यों ना बीजेपी का पल्ला पकड़ लूँ। सर, इनकी बात पे मेरा सवाल है, अगर ये बात सही है कि JDS तो बीजेपी के साथ ही आपको करा, हिजाब के बारे में कहा था कि हिजाब में गोतिला ऐसा कह रहे थे, फिर चन्नपटना में हम देख रहे हैं कि कई 100 लड़के यहाँ JDS में शामिल हैं, कैंपेन भी कर रहे हैं, तो उनको क्यों नजर नहीं आता ये? देखिए, सबसे पहले क्या है मालूम, हमारे गांव को बड़ा मिनिस्टर की जरूरत नहीं है।
एमएलए हम ना लोकल होना एक कि हमें जब बनाती एमएलए हमारे जो मसले हैं उसको हल करने के वास्ते जाना इसके पास, इसका ना एमएलए के पास इतना सब जाना हमें क्या भी एक बात करने की हमें वोट दे को उनको जीते ही सो, जब हमें वोट दे को इनको जिता को इन्हों क्या कर रही है इसका तो बेंगलुरु में दुबई में यहाँ वहाँ जाकर बैठ को इनकी राजनीति करती इन्हों। अब हमारे वास्ते देखो अब हमारे गांव में कम से कम 1 साल 1.5 साल से जब एमएलए बने नो आज तक हमारे गांव में इतनी परेशानी नहीं हुई थी। कचरा उठाने वाले नहीं है, कचरे के कुदन से पूरा ले लगाते हैं रोड हमको कान डालने जगह कर को नहीं नो, म्यूनसिपालिटी वाले हमको जाको बोल रहे तो खेड़े ले लग गए तो हम ना डालने के वास्ते जगह नहीं। अब हमें किसे जाकर बोलना वो करना सो काम एमएलए कहाँ की जगह रहती है क्या की रहती है, डीसी के साथ बैठना बातचीत करना उनसे जगह डालना कचरे के वास्ते जगह हमने बड़े बड़े काम नको हमारा राब ना हमारा खाना जाता नहीं उन्हें एमएलए बनोंदे मिनिस्टर बनोंदे। अब रही बात कचरे का एक मसला बीच में क्या हुआ 1-2 बच्चियों को हमारे गांव में कुत्ते बहुत कतरे कुत्तियों का बहुत बड़ा मसला है। अब ये कौन करना म्यूनसिपालिटी वाले कौन बोलना एमएलए क्या से इसका मसला हल करो को कौन बिगड़े, कम से कम एमएलए करने वाला हमारा बच्चियों को अत्ता कतरे ना कुत्ते आपको एक टाइम देखा उन्हें एमएलए के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने तो भी जाग देखे बच्चियों को आई सोच कौन बोलो जो हुकूमत में नहीं है यहाँ हमारे चनपटना में कांग्रेस के आए कौन दूसरे सब जाको देखें भी बच्चियों को वो उनके हाथ से मदद भी करी नो सब जाको करा को मुमताज भी उन्होंने सीधी करा वो बच्चियों का अल्लाह का फजल अच्छा है उन्हें आंदे न कौन दे हमारा खाना पीना जाता नहीं हमारी कौम है सबको मदद भी करती है। रही बात ना यहाँ से कचरा उठता एक टाइम हमें क्या कि एक मसला गांव में बहुत बड़ा हुआ था वो मैं बोलना नहीं चाहता, वो हमें गए कुमार स्वामी के पास जाने में उन्हें क्या बोले मालूम फर्स्ट दिन जो गए उन्हें मिला नहीं, दूसरे दिन गए वो बड़ा लीडर हमारे साथ भी आया को एक यानी कि शकील जनता शकील कर लगा जहाँ को अंदर घुसे साहब कार में बैठ गया एकदम कार में बैठ गया कि नहीं क्या बोले मालूम उन्हें यहाँ करे पदे पदे नहीं बढ़ता रहे दिल्ली गया कुमार स्वामी दूसरा न हुआ हमें क्या करे बेजार होगा गेट का ना आ गए सब भी उसके हिंदुओं को गौड़े हैं सब में एक मसला ले लगा ये जब हुआ इसका ना आती सोच कहीं कोई मसला ले लो ना एक और आपके साथ लोग थे गवाह हैं इस बात के हो भाई पूरे ही कहते हो ना वादा गो है मैं कुरैशी जमात का मैं कुरैशी जमात का जनरल सेक्रेटरी मैं अलग ऐलान कर दूँगे जो इन्होंने हमारे भाई साहब बाबा बिरयानी साहब मशहूर नाम उन्होंने जो बात बोल रहे हैं मैं उनके साथ बराबर शरीक हूँ उस बात में। हमारे साथ यहाँ पर नौजवान भी हैं, क्या पढ़ रहे हैं आप? बीकॉम पढ़ रहे हैं। एज ए स्टूडेंट आप किस तरह का लीडर चुनना पसंद करें, क्या चाहिए आप? सीपीओ के साथ क्यों? मैं स्पेशली 2 अपील करना चाहता हूँ। फर्स्ट अपील तमाम शहर यानी चनपटन के हिंदू मुसलमान तमाम सबसे अपील करता हूँ कि इस बार के इलेक्शन में जनाब सीपी योगेश्वर साहब को जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं जिनका इंतखाबी निशान है हाथ का पंजा और सीरियल नंबर 2 है उनको वोट देकर कामयाब करें, क्योंकि स्टेट में कांग्रेस हुकूमत है और कांग्रेस हुकूमत ने हमारे शहर चनपटन के लिए स्पेशल लगभग 550 करोड़ रुपयों का पैकेज का ऐलान किया है। तो इसकी तेज़ी के साथ तकमील होने के लिए यहाँ पर एमएलए कांग्रेस का ही होना चाहिए। तो यहाँ पर सीपी योगेश्वर साहब ही कैंडिडेट बने हैं तो हम सब मिलकर कांग्रेस के उम्मीदवार जनाब सीपी योगेश्वर साहब को वोट देकर कामयाब करना है और हमारे शहर की तरक्की को आगे बढ़ाना है। दूसरी अपील मैं खसूसन शहर यानी चनपटन के तमाम मुसलमानों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि जिस तरह से उन्होंने पिछले इलेक्शन में बीजेपी के कैंडिडेट सीपी योगेश्वर को हराया था, आज उसी तरह एकजुट होकर पूरे मिलकर जनाब कांग्रेस के उम्मीदवार सीपी योगेश्वर साहब को जिताना चाहिए, क्योंकि आए दिन कुमार स्वामी साहब ने हम मुसलमानों के खिलाफ कोई ना कोई बयान देते ही जा रहे हैं। पहले हिजाब के ताल्लुक से बयान दिया, चलो वो बात टल गई। अल्हम्दुलिल्लाह आज हिजाब पंजाब अज़ां का कोई मसला नहीं है, क्यों? कांग्रेस हुकूमत है। एक दूसरा इन्होंने और एक स्टेटमेंट कह दिया है, मैं
मुसलमानों को देखकर राजनीति नहीं करता। तो इनके पास हमारे मुसलमानों की क्या औकात है, क्या हैसियत है, इन्हों हमने सामने दिखा रही। उसके बावजूद भी कुछ ना समझ लड़के उनके पीछे जा रहे हैं। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो आखिरी मोमेंट में वो उनका ज़मीर जागेगा और वो उनका दिल गवाह भी नहीं देगा, जागेगा ज़रूर और वो कमबैक होंगे। दूसरी बात, मैं और यहाँ पर हमारे इमरान पाशा साहब भी आ रहे हैं, मैं उनका हमारे शहर चनपटन की जानिब से वेलकम करता हूँ। मैं उनसे अपील करता हूँ कि पार्टी का प्रचार ना करें। अब्दुल अजीम साहब भी आ रहे हैं। जो भी आ रहा है, जो कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो या जेडीएस का हो, जो भी लीडर आ रहे हैं हम उसे वेलकम करेंगे। लेकिन मैं कांग्रेस से हटकर जो बीजेपी और जनता दल के खासकर लीडरों से अपील करता हूं कि यहाँ के हमारे दाखिली और अंदरूनी मामलात में दखल ना दें। यहाँ हम हमारे अवाम है, हमारे लीडर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो सॉल्व कर लेंगे। मैं अपील करता हूं दोबारा के हाथ जोड़कर अपील करता हूं, जो लोग, जो नौजवान थोड़ा नाराज होकर आपसी इख्तलाफात की बुनियाद पर उन्होंने जो जेडीएस का हाथ थामे हुए हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें उम्मीद है और आप पर भी भरोसा है वो कमबैक होंगे। और जिस तरह से ये पिछले इलेक्शन में मुसलमान एकजुट होकर कुमार स्वामी को जिताया था, उसी तरह एक होकर और भी ज़्यादा से ज़्यादा वोट सीपी योगेश्वर साहब के हक में देकर सीपी योगेश्वर साहब को कामयाब करेंगे। मेरी कौम बहुत गयूर और बहुत इज्जत वाली है। इस उंगली में हमारी इज्जत और गैरत छुपी हुई है। हो सके तो मेरे मुसलमान भाइयों अपनी इज्जत और अपनी गैरत को बचा। नहीं साहब, जो मुमताज़ भी बोल रहे हैं, जो जरे जने जा रही आ रही घर को जेडीएस को जाना भी ज़रूरी है उनका, ठीक है। तो अब हमारे गांव में जो सीपी योगेश बीजेपी में थे, तब भी जब हमारे चंद साथी उनके साथ थे, योगेश का साथ नहीं छोड़े थे, ठीक है। तो उन्हें लीडर अच्छा, हमने भी मालूम, पूरे गांव को मालूम, उन्हें बीजेपी में 8-10 साल रहा तो भी, लेकिन कभी भी भेदभाव नहीं कराया उन्हें, भेदभाव नहीं कराया। हमारा मसला कुमार स्वामी से छोड़ को योगेश के नहीं जाने में क्या बोल को भेजा था, बोलो उन्हें इसमें मेरा हाथ नहीं, एसपी आता है एमएलए के थ्रू से काम करो, तुम्हें 10-12 आदमी मिल पाओ, इनको बोला था मैं वो बात, आओ मैं क्या सो तुम्हारा मसला हल कर को दे दूंगा। चंद आदमी हमारे नहीं गए, क्या जाना बीजेपी में उन्हें अगर, लेकिन नहीं गए। आज अल्लाह का फजल अच्छा है। लेकिन ये जो बात बोले मुमताज भाई, जरे जने ही कर को, अगर से वो कुमार स्वामी को भड़का को निखिल को ना खड़ाते तो 1 सीट इलेक्शन होता, चंद आदमियों के जेबा ना भरते, दूसरा कौन भी नहीं खड़े ना, कुछ भी ना, एक कुदन से भी पार्टी से 1 रुपया, कहीं को पोस्टर भी ना छपता 1 रुपए का, वो निखिल ना खड़ता तो उन्हें हारता है कर को 100% गारंटी है। जरा आदमी भड़का को खड़ा खी उसे। अब क्या है, जरा जने मैं वोट रहा हूँ, जो जेडीएस के जो पीछे फिरे उनसे भी मैं इंटरव्यू लूँ, तुम्हें किसे दे रही वोट के, तो हाथ का पंजाज कर रही, सुनो खा रही पी रही है मैं ऐसा। जब नोट और वोट की बात आ गई, जब नोट और वोट की बात आ गई तो नोट दबा कर ले, नोट दबा कर ले। डीके सुरेश साहब ने एक स्लोगन तैयार किया है, क्या, कुमार अन्ना नोट योगेश्वर के वोट। तरह मैं भी अपील करता हूं कि वोट दबा कर ले, चाहे किसी का भी हो, लेकिन नोट की जब बात आती है तो कांग्रेस के कैंडिडेट जनाब सीपी योगेश्वर साहब, जिनका इंतखाबी निशान है हाथ का पंजा और उनका सीरियल नंबर है 2 को दबा कर वोट डाले और कामयाब। आने से पहले मेरे से बात की है, योगेश्वर साहब पार्टी बदलती ना तो उसके पर मैं इनसे उल्टा सवाल पूछता हूँ, योगेश्वर साहब पार्टी बदले ज़रूर, लेकिन कभी उन्होंने कौम का, हमारे शहर चनपटन की तरक्की का सौदा नहीं किया और ना ही उस दरमियान हमारे मुसलमानों को ने धोखा दिया। बीजेपी में रहे लेकिन वो जहीनियत से नहीं रहे, सेक्युलर लीडर की हैसियत से रहकर उन्होंने हमारे से बराबर कांटेक्ट में थे जी। हमें उनकी इज्जत करनी है और उनके वास्ते वोट मांगते हैं। आप सबसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि सीपी योगेश्वर साहब को वोट देकर सीएम हमारे सिद्धरामैया साहब का, डीके शिव कुमार साहब का, डीके सूरी का, उन सबका हाथ मजबूत करें, इकबाल हुसैन साहब का। और आखिर में इकबाल हुसैन साहब जो यहाँ पर जो मेहनत पड़ रहे हैं
उनकी मेहनत भी रायगा नहीं जाएगी। अनकरीब हमारे मास लीडर, हमारे हरदिल अजीज लीडर और हमारे कौमी लीडर जनाब बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब की आमद मुतवक्का है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे CP योगेश्वर साहब की जीत यकीनी है। जीत यकीनी नहीं, जीत यकीनी जीत को शानदार जीत में इंशाअल्लाह अजीज तब्दील करेंगे। ठीक है, ये थे चनपट्टन की अवाम की दिल की आवाज़। इनका कहना था कि कौम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हिफाजत के लिए और आगे फलाह बहबूदी के लिए कांग्रेस का हाथ मजबूत करना ज़रूरी है। आप वोटर्स अक्लमंद हैं, सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। अपनी बात को ख़त्म एक बात कहता हूँ, ना संभलोगे तो मिट जाओगे हिंद के लोगों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना रहेगी दास्तानों में। बखिया खबरों के लिए जुड़े रहे बेंगलुरु अखबार के साथ। मेरे कैमरा में साथी नरेंद्र के साथ मैं हूँ अशफाक अहमद सिद्दीकी।